कंफ्यूज कर दिया हमारे पाठक जी। दिखाने से पहले ये वाला भी एक जी क्या कुछ देखा आपने? पूरा आप लोग साक्षी मैं सोचे कंफ्यूज कर दिया हमारे पाठक जी। हम आपका पूरा बात और ये तो हम लोग को सामूहिक जवाबदारी है। अच्छा अच्छा, आपसे मुलाकात हुई थी? हाँ सर, एक बार मैं आपको मिला था। शुक्ला जी CPWD, अनुराग जी ये CPWD की तरफ। हाँ, बात इनसे रजिस्ट्रार हैं। क्या नाम से बोला? वो भी एक आइडिया है कि वो हल्का वाला हल्का वाला जी। हाँ भैया नहीं, अपन यही रैम से उतर नीचे वाले से जाते ना, पकड़ लिया नीचे वाले 500 रूम के नीचे से जाते हुए 500 को दिखाने से पहले ये वाला भी एक साइज 52 मीटर्स पर एक आपको हॉल रखा है। वो उस पे ज्यादा लोगों की ये सर ये 500 सीटर है, चेयर लगने की बहुत है। जैसे सीटिंग ये है सर। हाँ जी, सीटिंग सब शुरू हो गई। वाटर बॉडी है, पानी से भर जाएगी। और इस तरफ की रोड और नाइकल रोड दोनों यहाँ पर डिपार्टमेंट्स, सेंट्रल फैसिलिटी जो इंस्ट्रूमेंट्स के ये सारे गला काट देते हैं। लेफ्ट हैंड वालों पे क्या है, 10% सीटें जो कॉर्नर वाली है उसमें इधर से खुलेगा। वो प्लेन में रहता है वही सिस्टम। जी तो अभी पूरा मोटा मोटा व्हील चेयर पे आता है, तो वो भी व्हील चेयर के साथ गिरी गई है। इसका बोर्ड पे स्कैन आप मोबाइल से करेंगे तो इसके बारे में पूरी जानकारी। मनीष चौबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं CG प्राइम न्यूज। आज हम भिलाई के कुटेला भाटा उस IIT में मौजूद हैं जहां पे जिस पे सबकी नजर है। आपको बता दें पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में इकलौता ITI है, IIT ये बन रहा है, बनने तैयार हो रहा है, जिसका उद्घाटन कुछ महीनों के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इन्हीं सब चीजों को जानने, समझने और देखने एज ए विजिट के तौर पे दुर्ग लोकसभा के लोकप्रिय सांसद विजय बघेल जी यहाँ पे आए हुए हैं। ये यहाँ पे लगातार घूम रहे हैं, घंटों से आए हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या कुछ देखा और किस तरह से निर्देशित किया यहाँ के अधिकारियों को। जी क्या कुछ देखा आपने? पूरा आप लोग साक्षी बने हैं, पूरा घूम कर हमने यहाँ पे निरीक्षण किया है और जो समय सीमा निश्चित की गई है जी 30 जून तक, उसमें कंप्लीट हो जाए। कुछ डिपार्टमेंट इसमें शिफ्ट भी हो गया, वो निर्देश यहाँ की जो निर्माण एजेंसी है LLC इसको दिए, क्योंकि ये पहले नवंबर महीने तक इनका टारगेट था, समय सीमा तय थी केंद्र में, मगर ठीक है कोरोना के कारण से विलम्ब हुआ, लेकिन कोरोना काल जो बीते हुए हैं उसके बाद भी जो गति चल रही है वो धीमी है।
क्योंकि उद्घाटन 30 जून में है, तो 30 जून के बाद कभी कौन से मैंने निर्देश किया है यहाँ से LNT को कि वो अपने संसाधन बढ़ाए, अपने जो और मशीनरी है उसको बढ़ाए और जल्दी से जल्दी इसको पूरा करें। ग्रीनरीज भी हो, जहाँ जहाँ पर सड़कें अभी टूटी है, निर्माण काम में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, उसको भी ठीक करें। और जो सभा स्थल है वो भी समतल हो और वो भी उस रूप में बने जिस रूप में प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुसार। अच्छा, एक बड़ी चीज है सांसद महोदय, जो यहाँ पे IIT का निर्माण कार्य चल रहा है, इस निर्माण कार्य जहाँ पे चल रहा है कुटेला फाटक, वहाँ पे आसपास तमाम गांवें हैं जिनको आने जाने में बताते हैं कि असुविधाएं हो रही थी। तो उस दृष्टिकोण से किस तरह की व्यवस्थाएं दी जाएंगी उन तमाम गाँव वाले लोगों को? उनको कोई असुविधा नहीं होने देंगी और जहाँ से ये बनने के बाद जो भी आने जाने की पहले रोड थी उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है, क्योंकि शासन द्वारा जो जमीन दी गई उसमें वो सब जमीन आ रही है जी जी, जहाँ से कुछ रोड भी गए और ये अक्सर होता है। बहुत सारे जो नए निर्माण होते हैं तो स्वाभाविक कुछ परेशानी आती है, इसलिए शासन और सरकार की जिम्मेदारी है, हम लोग जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि लोगों की परेशानी को हम लोग किस तरह दूर करना उसके अनुसार जी। चूंकि जिम्मेदारियां बड़ी हैं आपके ऊपर, प्रधानमंत्री जी का आना तय है यहाँ पे, IIT की सौगात है यहाँ पे, किस तरह से व्यवस्थाएं जो है कि होंगी उसको किस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं आप? नहीं, मैं स्वयं आया हूँ, आप लोग भी आए, सभी जिम्मेदार साथ। तो ये जो है एक हम लोग के आने के बाद एक प्रभाव तो बनता है, क्यों हम लोग के आने के बाद गति तो आती है और वो निश्चित रूप से गति आएगी और जो निर्देश दिए गए वो समयबद्ध तरीके से हो उसके लिए हम लोग काम करेंगे। दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल से बातें की हमने विजिट को लेकर। IIT भिलाई के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, सर हैं ये, इनसे भी जानेंगे कि किस तरह का विजिट जो है कि सांसद महोदय ने किया और क्या कुछ अनियमितताएं थी जो कह रहे थे वो, और कब तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। ऐसा कोई अनियमितता या कोई कमी नहीं है, ये एक तरीके से जानकारी लेना और रूटीन विजिट है। इसके पहले भी हम फोन पे और ऐसे भी बात करते रहते हैं। जी जी। आज संयोग से आपका आना हुआ और हम लोगों ने दिखाया कि ये प्रांगण कैसे आ रहा है, कैसे संस्थान बन रहा है। जो एकमात्र कमी है जो शुरू से हम कह रहे हैं कि यहाँ पर मैन पावर कम है, लेबर्स कम है, लोग कम है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। अगर एक्स नंबर्स होने चाहिए तो कभी कभी हमें लगता है वो x/2 है, मतलब 50% तक की कमी है, जिसकी वजह से ये देर आप देख रहे हैं, जो कि हमें नवंबर में पूरा होना था और वो आज भी हम पूरा नहीं कर पाए। अभी एक डेट दी गई है, एक डेट 30 जून इन्होंने बोली थी, लेकिन हमने उसे नहीं स्वीकार किया है, हमने 30 मई बोला है। हमें 1 महीना पहले चाहिए, 30 मई में मिल जाएगा, क्योंकि बरसात शुरू हो जाएगी और फिर दूसरी बातें भी परेशानियां आ सकती हैं। तो 30 मई तक ये हमको मिल जाना चाहिए ताकि हम इसको 1 महीने के अंदर इसको पूर्ण रूप से वर्किंग कैंपस की तरह बना सकें। मतलब सर ये कब तक कह रहे हैं कि तैयार करिए? इन्होंने 30 जून का समय दिया जी, और आप क्या कह रहे हैं? 30 मई। अच्छा, 1 महीना आप पहले देंगे जी। अच्छा, और कुछ क्या व्यवस्थाएं होंगी सर IIT के द्वारा? नहीं, और IIT क्या कुछ चालू कर दिया जाएगा यहाँ पे? आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद यहाँ क्या क्या चालू कर दिया जाएगा? हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके, यहाँ जो विषय हम लोगों ने चुने हैं, जो स्किल डेवलपमेंट के लिए, जो अपने छात्र स्टार्टअप चलाएं, यहाँ के अगल बगल के लोगों को स्किल दें, क्योंकि ये राज्य अब क्यों जाना जाता है? अपने खनिज संपदा के लिए, अपने स्टील प्लांट्स के लिए, अपनी हरियाली और अपने टूरिज्म के लिए। तो ये सारी चीज़ों को कितनी जल्दी से जल्दी हम बढ़ावा दे सकें, सपोर्ट कर सकें, हमें अपनी तरफ से हो सके। रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारी ऐसे बहुत सारी चीज़ है। मेडिकल में यहाँ बहुत कमी है, तो मेडिकल फील्ड में क्या हम कर सकते हैं? तो आपको जान के खुशी होगी कि पिछले 2-3 महीनों में हम लोगों ने बहुत सारा कार्य किया। ये जो निर्माण हो रहा है, इसके अलावा हमारी जो एकेडमिक्स एरिया में जो नया परिवर्तन हो रहा है, जिसे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहते हैं, उसके तहत हमने अपने पूरे कोर्स करिकुलम को चेंज कर दिया। अब नए IIT में NEP 2020 के तहत पढ़ाई की जाएगी और 3 नए डिपार्टमेंट खोले हैं यहाँ इस राज्य की डिमांड को देखते हुए।
मटेरियल्स एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग जो सबसे जरूरी है इस राज्य के लिए, उसकी पढ़ाई अब शुरू हो जाएगी जुलाई से। बायोसाइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए यहाँ बहुत जरूरी है कि हम एक अच्छे संस्थान खोलें, तो रायपुर एम्स के साथ मिलकर के बायो साइंसेज एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पे पढ़ाई जुलाई से शुरू हो जाएगी। और वैसे ही तीसरा डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आपको पता है कि सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस, 5G 6G दुनिया कैसे आगे बढ़ रही है, उस एरिया में हम क्या कर सकते हैं। तो एक तीसरा डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये तीसरा डिपार्टमेंट हम लोगों ने खोला है पिछले 3 महीनों के अंदर, जिस इन तीनों नए डिपार्टमेंट्स की पढ़ाई हमारी जुलाई सत्र से शुरू हो जाएगी। छात्र उसमें एडमिशन ले पाएंगे। सो नए एकेडमिक्स करिकुलम के साथ, NEP 2020 के साथ, और साथ में क्या लोकल लोगों की नीड है, डिमांड है, वोकल फॉर लोकल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, स्टार्टअप इंडिया, ये सब चीज़ों को ऐसे ही नहीं, अब हम लोग इसे यहाँ से चरितार्थ करेंगे। आप देखेंगे कि किस तरह से हम इस राज्य में, ये अपना राज्य का IIT, छत्तीसगढ़ का IIT है, सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पूरी तैयारियों के साथ हमारा। सर अपना नाम बताएंगे हमारे? प्रोफेसर राजीव प्रकाश, IIT BHU से प्रोफेसर और यहाँ पर निदेशक। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुटेला भाटा, जिसे IIT हम कहते हैं, हमने आपको लगातार दिखाने का प्रयास किया है कि यहाँ पे दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल ने अभी विजिट किया है। आपको हमने वो तस्वीरें भी दिखाई और उनसे बातचीत भी किया। हमने आपको यहाँ जो IIT के डायरेक्टर हैं उनसे भी हमने बातें की, उनसे भी जानने का प्रयास किया कि किस तरह से और कब तक चालू हो जाएगा। चूंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आने वाले हैं इस IIT को प्रारंभ करने के लिए। हमने बात की IIT के डायरेक्टर सर से, तो उन्होंने बताया कि जो है कि ये जो टारगेट हमें मिला हुआ है सरकार के द्वारा, उससे 1 महीना पहले ही हम इसे तैयार कर देंगे और चालू करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी आएंगे। ये आप देख सकते हैं, इस तमाम वो क्लासरूम है, ये क्लासरूम है, इसके अंदर जो है कि बच्चे पढ़ाई करेंगे। ये देख रहे हैं, ये रास्ता है, इस अगल बगल पूरा क्लासरूम दिया गया है। तमाम तैयारियां लगभग जो है कि कर ली गई है, की जा रही है धीरे धीरे। ये आप देख सकते हैं इस तरफ, ये भी है, ये देख, ये क्लासरूम है, हालांकि ये अभी बंद खुला हुआ है। ये देखिए, ये हॉल है, ये क्लासरूम है। यहाँ पे तमाम बच्चे जो होंगे, जो देश के बच्चे होंगे, जो यहाँ पे पढ़ाई करेंगे, रहेंगे, वो उनके लिए ये तमाम सुविधाएं जो है कि बनाई गई हैं, की गई हैं। आपको हम लगातार इसी तरह के अपडेट देते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। फिर आप आगे चलिए ED2 में। ये ED1 था, ये जो हमने आपको दिखाया होगा, ये ED1 है। अब आइए आपको लेके चलते हैं ED2 में। ये हम आ चुके हैं ED2 में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ, आप देख सकते हैं। कैमरामैन राहुल जी से मैं बोलूंगा कि जरा उधर का मंजर दिखाएं, उधर का लोकेशन दिखाएं। ये ED2 है जो आप देख सकते हैं। तैयारियां जो है कि यहाँ की जोरों शोरों पर है। ये क्रेन वगैरह लगे हुए हैं, देख रहे हैं। इस पे आदमी, इस पे जो है कि वर्कर्स चढ़ते हैं, चढ़कर और आसानी से जो है कि इन सारी चीजों को जो है कि तैयार कर रहे हैं। बहुत जल्द देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस IIT की सौगात छत्तीसगढ़ को दी थी, उस समय मानो छत्तीसगढ़ की जो है कि शिक्षा में एक अलग सी क्रांति पैदा हो गई थी। आपको बता दें कि एक अलग सा उमंग पैदा हो गया था यहाँ के छात्रों में, और एक बहुत बड़ी सौगात थी ये छत्तीसगढ़ के लिए। पूरे छत्तीसगढ़ में ये इकलौता भिलाई कुटेला भाटा का जो IIT ये बनकर तैयार हो रहा है, इसका बहुत जल्द उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। ये एक IIT का मास्टर प्लान है। ये कुटेला भाटा गांव में हमारा IIT डेवलप हो रहा है 345 एकड़ एरिया में। IIT एक्चुअली 3 स्टेज का प्रोग्राम है, 3 फेज का है, जिसमें अभी पहले फेज में काम हो रहा है। पहले फेज में हम यहाँ पर आपको जो एरिया दिख रहा है, ये अकेडमी एरिया है, ये नीचे बच्चों का हॉस्टल एरिया है, और पीछे ये एक रेसिडेंशियल जोन है जहाँ पर स्टाफ और फैकल्टीज के लिए रेसिडेंशियल है। इसके अलावा इन फ्यूचर बाद में नेक्स्ट में अपकमिंग स्पोर्ट्स एरिया और फर्दर डिपार्टमेंट्स के लिए बिल्डिंग्स बनेंगे। और ये इस फेज में कभी जो करेंट उसमें ये इनका निर्माण हो रहा है। सामने देख पा रहे हैं तो ये ED1 बिल्डिंग है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 1, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 2। यहाँ जो इंजीनियरिंग ब्रांचेस में जो पढ़ाई होगी यहाँ पे होगी। इसके अलावा लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स 300 कैपेसिटी, 500 कैपेसिटी और एक लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स है।
यहाँ पे बच्चों के क्लासेस लगेंगे। उसके आगे देख रहे हैं एक लाइब्रेरी एवं डाटा सेंटर है, उसके ऊपर एक ऑब्जर्वेटरी आपको दिख रही होगी। यहाँ पे एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह की पढ़ाई होगी। फर्दर पीछे में आपको साइंस डिपार्टमेंट 1 और साइंस डिपार्टमेंट 2 है, जहाँ बेसिक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की पढ़ाई होगी। इसके बाद आपका ये सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी है, जहाँ डेडिकेटेड हाई लेवल की रिसर्च होंगे। इसके बाद अभी सेंट्रल प्रोटोटाइप फैसिलिटी है, जहाँ पे एक वर्कशॉप्स है और हाई जो एडवांस मशीन है इनके साथ वर्कशॉप का जो भी पढ़ाई इसमें होगी। एरिया एसएस कॉरिडोर से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर से सारी बिल्डिंगें आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये ED1, ED2 लेक्चर्स और ये सब तमाम चीजें हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। इसी तरह के तरह ताजा अपडेट के लिए आप CG प्राइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक, शेयर और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।